अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो जलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। मैं जितेंद्र महला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी सभी के विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर एसआई की भर्ती कब हो रही है, एसआई की भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब आएगी और कब तक एग्ज़ाम हो जाएगी, और आरएस की भर्ती है वो कब आ रही है, आरएस की तैयारी करें फिर एसआई की तैयारी करें, क्योंकि अभी नेक्स्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आ रखी है। तो अब हमें हमारे पास समय है, तो आरएस की तैयारी करें या फिर एसआई की तैयारी करें। तो ये सब थोड़ा बताने के लिए आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे इस पर। ये एक आज का चर्चा का टॉपिक है अपना, आरएस और एसआई की भर्ती, नई भर्ती कब आएगी। ये अभी चर्चा में चल रहा है कि सभी बार बार पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर हर जगह चल रहा है कि भर्ती कब आएगी। कोई बता रहा है मार्च लास्ट में आएगी, कोई कह रहा है अप्रैल में आएगी, कोई कह रहा है जून में फॉर्म लिए जाएंगे और इतने पदों पे आएगी। तो सभी अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं। और अभी तक इसके बारे में कोई प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि आरपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर इसके बारे में फ़िलहाल कोई भी जानकारी नहीं डाली गई है। तो जब तक आरपीसी की वेबसाइट पर जानकारी नहीं आती है तब तक अब इसके बारे में अपन कह नहीं सकते। हाँ, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने तक भर्ती आ जानी चाहिए, इतने पदों पर आनी चाहिए। तो अपन चर्चा करते हैं। आज अपन इन दो तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि भर्ती कब आएगी, आरएस और एसआई की कितने पदों पर आएगी, और आरएस और एसआई की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है और क्यों करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले भर्ती कब आएगी, ये अब का यक्स सबसे पहले भर्ती कब आएगी, ये अब का एक यक्स पर्सन है। यक्स पर्सन कैसे है? जैसा थोड़े दिनों पहले चल रहा था होली पर, होली कब है, होली कब है, वैसे ही किसी को पता नहीं था कि 6 को है, 7 को है, सभी कंफ्यूज हो रखे थे। इसी प्रकार ये अभी नई भर्ती कब आएगी आरएस और एसआई की, ये एक यक्स पर्सन है। किसी को इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। भर्ती इतनी वैकेंसी आएंगी, इतने पदों पर आएगी और इतने समय में आ जाएगी, मार्च लास्ट में आएगी या अप्रैल में आएगी। तो जब तक आरपीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं डाल देती है तब तक आप किसी भी जो आपका जो स्रोत है उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि प्रमाणिक चीज़ आरपीसी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। आप उसकी वेबसाइट पर जाके देखो, उस पर अगर कोई नोटिफिकेशन आया है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। कितने पदों पर आएगी? कोई बता रहा है 700 पदों पर आएगी, कोई कह रहा है 800 पदों पर आएगी, और आरएस के बारे में ऐसे बता रहे हैं कि 800 या 900 पदों के आसपास आनी चाहिए। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। में कितनों पदों पर आएगी, कितने पदों पर नहीं आएगी, ये सबसे पहले राजस्थान पुलिस मुख्यालय आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजेगा। आरपीएससी वित्त विभाग से परमिशन लेती है कि कितने पदों पर भर्ती करवाई जानी चाहिए और कितने पद खाली हैं। उसके बाद फैसला लिया जाता है कि कितने पदों पर भर्ती आनी चाहिए। तो भर्ती कितने पदों पर आएगी ये अभी तक किसी को कोई कंफर्म नहीं है। सभी अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 800 पदों पर आएगी या फिर 900 पदों पर आएगी। अब अपने को जब भर्ती नहीं आ रही है, अभी कोई नेक्स्ट में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, और रीट जैसे एग्ज़ाम है जिसकी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे। पंचवर्षीय एक एग्ज़ाम हो चुकी है रीट। रीट जो एक पंचवर्षीय एग्ज़ाम हो चुकी है जिसकी सभी तैयारी कर रहे थे, 5 साल से लगभग एग्ज़ाम चल रही थी, वो बार बार हो रही थी, वो हो चुकी है। तो अभी सभी लोग फ्री हैं। सीएटी की भी एग्ज़ाम हो चुकी हैं। तो अभी नेक्स्ट में अभ्यर्थियों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि आगे कोई एग्ज़ाम नहीं आ रखी है। तो अधिकांश ने तो तैयारी छोड़ दी है। आधा आदमी तो किताब आपकी उठाई मेल दी कि अब भर्ती आओगी जन उठाऊंगा। ठीक है। वो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते। अगर ते इतनी मेहनत करी है, इतनी ते पढ़ाई करी है, तो बिन आगे कंटिन्यू लगातार रखो बिन, क्योंकि आगे जब भी कोई एग्ज़ाम आओगी बिन तार वक्त काम आओगी। तो सबसे पहले तो भर्ती एसआई और एसआई की तैयारी करनी है तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी मार्च में चल रहे हैं। जैसे ही ये इंटरव्यू समाप्त होंगे, समाप्त होने के जस्ट बाद में एसआई की नई भर्ती की घोषणा होगी। उसके बाद जैसे ही एसआई के इंटरव्यू समाप्त होंगे उसके बाद आरएस के भी इंटरव्यू होने वाले हैं, बाकी हैं अभी। तो जैसे ही उनके इंटरव्यू होंगे आरएस के, उसके बाद आरएस की वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी ये दो बड़ी भर्ती आ रही हैं, आरएस और सब इंस्पेक्टर। और ये राजस्थान की दोनों बड़ी एग्जाम है। सभी चाहते हैं, सभी का सपना है, लाखों लोगों का सपना है आरएस और एसआई बनना। ठीक है, अधिकारी बनना। तो
अभी आपको पास टाइम है, अब अभी आपके पास टाइम है, और अभी आप अपने जो पीछे की जो आपने पढ़ाई की है, आपने जो मेहनत की है, उसको आप इन दोनों एग्ज़ाम में काम में ले सकते हो। क्योंकि आगे आपकी कोई भविष्य में कोई एग्ज़ाम नहीं आ रही है निकट में, तो आप इन दोनों जो एग्ज़ाम है इन पर अपना टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही अभी आपने डेट नहीं आई है कोई एग्ज़ाम की, कितनी कब एग्ज़ाम है कब नहीं है, तो एक दिक्कत होती है कि पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं होता जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं होती। तो अभी आपको काल्पनिक मानना है कि नेक्स्ट 6 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम है, आज से 6 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम होनी है। ये आपको अपने काल्पनिक टारगेट बनाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, इससे आपके 6 महीने में आप अपना सिलेबस को कवर करने का प्रयास करोगे। और अगर 6 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम नहीं भी हो रही है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपकी बशर्ते आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आप मोटा मोटा एक अंदाज़ा रखो कि आप अगले 6 महीने बाद में अपनी एग्ज़ाम है, इसके हिसाब से आपको भी तैयारी करनी है आर एस और एस आई की। आर एस और एस आई की तैयारी दोनों के साथ करनी है, अलग अलग करनी है। तो ये भी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आर एस परी और सब इंस्पेक्टर का सेकेंड पेपर दोनों का सिलेबस सेम है, एकदम कॉपी है, तो आपको दोनों जगह वो काम आएगा। इसके अलावा आप अगर सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी पढ़ोगे फर्स्ट पेपर के लिए, तो वो आपके आर एस मेंस में आगे जाके आर एस मेंस में काम आएगा। आर एस मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें चौथा पेपर होता है भाषा का, लैंग्वेज का। उसमें हिंदी आती है 120 नंबर की, उस 120 नंबर में से 50 नंबर की व्याकरण आती है। जो व्याकरण हिंदी व्याकरण आपने सब इंस्पेक्टर में फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ी है, वो हिंदी आर एस मेंस में 50 नंबर की आएगी। आपको दोनों जगह फ़ायदा होगा और आपकी तैयारी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों तैयारी आर एस और एस आई दोनों को आप साथ लेके चल सकते हो, आप दोनों के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ आर एस और एस आई की तैयारी अभी आप करोगे, इससे आपको फ़ायदा क्या क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो आपने आज तक जो पढ़ा है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप उसको भूलोगे नहीं, और आपकी जो एग्ज़ाम आएगी उसमें आपको फ़ायदा होगा। अन्य जो आपके साथी हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी, जिन्होंने किताब रख दी है साइड में, उनसे आप एडवांस रहोगे, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया है, मैं उससे ज़्यादा कर चुका हूँ, तो वो सिलेबस कॉन्फिडेंस ही आपके काम आएगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कब एस आई की भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, और इन दोनों में आपको तैयारी कौन सी करनी है, आपको दोनों की तैयारी साथ लेके चलनी है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए। ये एक बुक है अल्केमिस्ट, जिसके राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, और ये इंग्लिश की बुक है जिसका हिंदी में अनुवाद किया है कमलेश्वर ने। ये बुक मैंने अपनी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी थी। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला, तो मैंने इस बुक से जो एक बात सीखी है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपको भी एक अच्छी चीज़ सीखने को मिले, आपको लगातार मोटिवेशन मिले अपने लक्ष्य के प्रति। जब हम पूरे दिल से किसी को पाना चाहते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उसे पाने की मदद में हमारे लिए षड्यंत्र करती है। जब हम पूरे दिल से किसी को पाना चाहते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरे दिल से पाना चाहते हैं और अपन पूरी 100% उसमें मेहनत करते हैं, तो सृष्टि जो है, ये प्रकृति जो है, नेचर, वो ऐसा षड्यंत्र करती है, ऐसी परिस्थिति, ऐसा माहौल पैदा करती है कि अपने को चीज़ मिल जाए। तो आपको जो भी तैयारी करनी है, आपको जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको, अगर आपकी सही नीयत है और अगर आप अपना 100% दे रहे हो पूरे दिल से, आपको वो चीज़ मिलने के लिए तैयार है, आपको आपका 100% अपना लक्ष्य मिल जाएगा। तो ऐसा आपको मोटिवेशन बना के रखना है, और अपनी तैयारी को अभी से आर एस और एस आई दोनों की तैयारी आपको साथ साथ लेके चलनी है। और आशा करता हूँ कि आप अभी से इसकी तैयारी शुरू करोगे, और वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसके चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। ये काम आरपीसी को करने दो। जय हिंद, जय भारत।